आमिर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब एक्टिव हुए हैं, सख्त कार्रवाई की उन्होंने हिदायत कर दी है चीनी स्मगलर्स के खिलाफ, लेकिन ये हर दफ़ा देखा गया रमज़ान में जिस तरह नवीद साहब कह रहे हैं ये बात दुरुस्त है, हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है, ये महीना वाकई एहसास का महीना है, लेकिन इसी में एहसास ख़त्म हो जाता है। तो ये अब एक तरफ तो महंगाई कम होने के दावे हैं, लेकिन जब तक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा ये दावे किस तरह से कहेंगे कि वाकई ये बात दुरुस्त है जो गवर्नमेंट कह रही है। तो आपके ख्याल में ये जो एकदम से मसनूई तौर पर कह लें इजाफा देखने में आया, हुकूमत कितनी इसकी जिम्मेदार है? देखिए, दो तीन सतह से आपका सवाल है। पहली बात तो यह है कि अगर महंगाई 40% तक बढ़ गई थी और अब वो 5% के पास आ गई है, तो महंगाई का रुकना भी आज के दौर में सबसे बड़ा तोहफा है। अफरात दर अगर 28% से 5.5% पे आया है तो ये भी एक बेहतरी की अलामत है कि अगर बढ़ता जाता तो आप और मैं तकरीर के अलावा क्या कर सकते थे। हमारे तो कैथारसिस यहाँ पे हो जाते हैं, लोग बाज़ारों में जो कुछ सुनाते हैं सलवाते हैं, वो फिर और चीज़ हो जाती है। इशू ये है कि बेहतरी की तरफ सफ़र शुरू हुआ है, कुछ रुकावट आई है महंगाई के बढ़ने में, लेकिन जो असल फेलवर है वो चारों सूबाई हुकूमतों का है कि जो कीमतें चिकन की दुगनी की गई हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर, जो अशियाए खुर्दोनोश की बाकी अशिया में कीमतें बढ़ाई गई, रोक के फ्रूट के रेट बढ़ाए गए, ये सूबाई हुकूमतों का, ज़िलाई हुकूमतों का, डीसीज़ का चेक रखने का काम है। फिर है सप्लाई एंड चेन का मामला कि जी पीछे से महंगा आ रहा है तो हम सस्ता कैसे दे दें। तो ये वो मरबूत हिकमत अमली होती है जो सूबे अपने तौर पे बनाते हैं। मरकज़ में तो इस्लामाबाद का एक डीसी है इरफान मेमन, वो कर रहा है कि जनाब जो हम उससे ज़्यादा करेंगे तो जुर्माने करेंगे, बाकी भी कर लें, करा के दिखा दें सबको कि यही असल है। कि मैंने देखा है सोशल मीडिया पे बहुत सारे डिप्टी कमिश्नर्स ओवरऑल प्रोएक्टिव भी हैं। चकवाल से मैंने देखा है खातून डीसी हैं, मुसलसल लगी हुई हैं और जुर्माने और अरेस्ट भी हो रहे हैं। इशू यही होता है कि अगर ज़िले जाग रहे हों तो महंगाई काफ़ी हद तक कंट्रोल होती है कि जो आपने सरकारी निर्ख मुकर्रर किए हैं कम से कम आप उन पे अशिया को अवेलेबल कराएं, और अदरवाइज़ जो महंगाई कर रहा है, क्योंकि अब वो बात है कि हम बतौर माशरा कहाँ जा रहे हैं। दुनिया में जब 25 दिसंबर आता है तो पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी में पूरी दुनिया में कीमतें कम हो जाती हैं, और वहाँ हमारे यहाँ माशाल्लाह हाथ रख के खलाल शलाल फेर के उम्रा करके आए हैं इस साल 5वां, और रेट कितना 5 गुना। यानी हमारे यहाँ तो कमाल है ना कि इस्लाम के नाम पे लूट मार करना और उम्रे का जो है ना एक पूरा फैशन बन गया हुआ है। अल्लाह के बंदो, ये आम आदमी के ऊपर लगाओ, उस उम्रे से ज्यादा सवाब मिलेगा जो आप ये साल में 5-5 दफा जा रहे हैं। चले मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। आमिर साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही जी। अयाज साहब, आपके ख्याल में हुकूमत कितनी जिम्मेदार है? देखिए दुआ, हमारे यहाँ जब भी रमज़ान का चांद चढ़े या कोई IMF का चांद चढ़े उसके साथ महंगाई ने लाजमी आना होता है। ये लाजम मलजूम है दोनों ना, ये शर्त है उसकी। चांद महंगाई के बगैर आया ही नहीं करता। वो शायद डर लगता है उसे आते हुए कि पता नहीं क्या हो जाएगा। आमिर कह रहे थे कि वो 5वां उम्रा करके आए थे, वो साहब जिन्होंने आके वो रेट बढ़ाए, वो 5वां उम्रा करके आए तो अब हज नहीं करने जाना, उन्होंने रेट क्यों नहीं बढ़ाएंगे? वो जाहिर है उन्होंने नेकियां कमानी है, हमारी तरह वो गुनहगार थोड़ी हैं। उन्होंने हर साल हज भी करना होता है, उम्रा भी करना होता है। ये नवीद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जाहिर है गवर्नमेंट का एक अपना स्टाइल होता है ना जी। महंगाई 1.5% पे आ गई, वो लगता है कि जी बस 1.5% बस वो सब कुछ सस्ता हो गया है। वो जो कुछ 40% चीज़ां तुम महंगियाँ लै रहे सो वो 39% सस्तियाँ हो गई हैं 38.5%। इस तरह नहीं होता। जाहिर है वो बढ़ने की शरह 1.5% पे आ गई, बिल्कुल ठीक है। महंगाई अभी भी बढ़ रही है, इसका मतलब ये है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट ये अनाउंस क्यों कर देती है कि जी हमने 130 रुपये kg वो बेचनी है चीनी। वो जैसी कोई इस तरह की अनाउंसमेंट आती है वो कहते हैं ऐसी की तैसी तुम्हारी। वो 165-70 चीनी का रेट पहुंच गया ऑलरेडी। अब चूँकि बहुत ज़्यादा आपको पता है लोग शरबत भी बना रहे होते हैं, रमज़ान में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं इस तरह की जिनमें चीनी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। जलेबियाँ बन रही होंगी, बहुत ज़्यादा लोग खा रहे होते हैं अफ्तारी में, और बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें मीठा इस्तेमाल हो रहा होता है। तो जैसे जैसे वो इस्तेमाल बढ़ता जाएगा चीनी और बढ़ती जाएगी, महंगी होती जाएगी। जब ये एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तब फिर हमें ये बताया जा रहा होता है कि जी आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हमने 2 टोक इनसे कह दिया है कि रेट नहीं बढ़ेगा। अच्छा, रेट अगर नहीं बढ़ता ना किसी का, तो वो किसान है वो बेचारा जो वो गन्ना उगा के लेके आ रहा होता है काश्त करके, जो इनको दे रहा होता है शुगर मिल वालों को, उसका रेट कभी नहीं बढ़ता। वो बेचारा हर साल रोता है पिटता है कि जी मेरे पल्ले तो छोड़ते ही कुछ नहीं है।
और इतना ज़्यादा ये प्रॉफिट ले रहे होते हैं, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता, ज़ाहिर है उसकी किसने सुननी है, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस है ही नहीं। इन्फ्लुएंशियल ये लोग हैं जो बैठे हुए हैं खैर से, जो उस गन्ने से चीनी बना के बेच रहे होते हैं और उसके बाद मामू बना रहे होते हैं इस कौम को। एक्सपोर्ट जब चाहते हैं एक्सपोर्ट कर लेते हैं चीनी, जब चाहते हैं इंपोर्ट कर लेते हैं, तो इसी तरह चलता रहता है इस मुल्क में। और रमज़ान तो स्पेशली जैसे ही शुरू होता है वो हर बंदे को समझ आ जाती है कि जब लोगों ने फल भी चुके, वो चाट भी बड़ा शौक है ना आप ख़वातीन को बनाने का घरों में कि जी चाट के बगैर अफ्तारी नहीं होती, तो वो कहते हैं कि जी फल तो महंगे करो ना फौरी तौर पे, बाकी तो ठीक चीज़ें चल जाएंगी। सब्जियां गालिबन अभी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं हुई, लेकिन फल फौरी महंगा होना शुरू हो जाता है रमज़ान जैसे ही शुरू हो। बिल्कुल। अभी आपके चूँकि उनसे भी जारी हैं, वो IMF के वक्त के साथ भी मामलात शुरू हो गए हैं, तो एक वो अभी तूफान आने वाला है, तो शायद इसीलिए फौरी तौर पे फर्स्ट रमज़ान को प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो नोटिस ले लिया और आज वज़ीर इत्तलात साहब आ गए, उन्होंने आपको बता दिया महंगाई कम हो गई, और उन्होंने आपको ये भी बता दिया कि अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया है। सही। उनके लिए तो महंगाई कभी होती नहीं, यकीन करें, मैं हमेशा कहा करता हूँ वो कभी भी महंगाई, क्योंकि जो जितना मर्जी आप चीज़ें महंगी हो जाए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी अफोर्डिंग पावर इतनी है कि वो आराम से यहाँ से क्या पूरी दुनिया से जो चाहे खरीद सकते हैं। ये फ़र्क पड़ता है बेचारे गरीब आदमी को, बिल्कुल, तनख्वाहदार को फ़र्क पड़ता है, छोटे दुकानदार बेचारे वो बहुत से, वो भी सारे थोड़ी को रेडी लगा रहा है बेचारा, को मजदूरी कर रहा है, ये उन लोगों को फ़र्क पड़ता है। इनके लिए महंगाई ना कभी हुई है ना कभी होगी। जब भी महंगाई बढ़ेगी वो आपके लिए बढ़ेगी। ये जब भी बात करेंगे कहेंगे जी देखिए हमने महंगाई पे काबू पा लिया है, महंगाई कम हो गई है। और यकीन करें अगर इनके घरों में कोई एक चीज़ भी आपको कम नज़र आए ना, जो पिछले साल की निस्बत 4 चीज़ें एक्स्ट्रा ही नज़र आएंगी उसमें, खाने पीने की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी। आप तो ज़ाहिर है मिडिल क्लास लोग तो कम कर रहे होते हैं ना कि यार पिछले साल ये था, महंगाई ज़्यादा होगी, चल 2 चीज़ें कम ले आऊँ। ये 4 चीज़ें एक्स्ट्रा लेके आते हैं, इसलिए वो बिल्कुल सच्चे हैं, कत्तन आप उन पर तनकीद ना करें, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि महंगाई कम होगी। जी आमिर साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मुकम्मल कर लें क्विकली, फिर मैं फैसल साहब की तरफ जाऊँगी। बस मैं तो एक तो हमारा माशरे का रवैया है कि सब लोगों को चाहिए कि रमज़ान शरीफ में अपने तौर पे खैरात सदकात करते भी हैं और ज़्यादा करें, जो महरूम तबकात हैं उन तक हम पहुँचें। हर बंदे को इंडिविजुअली हर चीज़ सरकार के खाते में कोशिश मत करें। KP गवर्नमेंट 10,000 रुपये दे रही है, पंजाब गवर्नमेंट 10,000 दे रही है, प्राइम मिनिस्टर ने 5,000 का कहा है, सिंध गवर्नमेंट कर रही है। ये करें जितना कर सकते हैं, क्योंकि गुर्बत तो बेइंतहा है ना, तो सब लोगों को इंडिविजुअली भी करना चाहिए। बहरहाल कल मैंने चूँकि बिल्कुल आखिरी वक्त में मैं एक रेडी पे खड़ा हुआ जो सुजुकी पे केले बेच रहे थे, मैंने उससे कहा कि दर्जन कैसे हैं, तो उसने कहा 250 रुपए। मैं कहा इतने महंगे, कहने लगा जी पिछली दफ़ा रमज़ान शरीफ में हमने 400 बेचा है, इस दफ़ा ये बेहतरीन रेट इसलिए है कि हमारा तो सौदा जल्दी बिकता है, जितना सस्ता हो आम आदमी उतना ज़्यादा खरीदता है। सही जी। फैसल साहब।